आइए समझते हैं क्यों मार्वल टीवी शोज बनाने में उतर गया है। क्योंकि यही तो जीवन में इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पता नहीं किस एग्जाम में पूछ ले कि लोकी मरता क्यों नहीं है। ये जानने के लिए हमें मार्वल की कहानी में घुसना होगा। कहानी कुछ समय पहले मार्वल हल्क की छाती पे फॉर सेल लिखवा कर बिकने के लिए खड़ा हो गया। फिर क्या था, डिज्नी ने उसे खरीद लिया। तो भैया अब डिज्नी हो गया है मार्वल का बॉस। एंड बॉस इज ऑलवेज फैट, राइट। तो आइए शुरू करते हैं शुरू करते हैं गोइंग विद द बिग शोज। ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न के इतिहास में कभी बड़े शोज नहीं बनाए गए। टेलीविज़न का मतलब वेस्टर्न टीवी सीरीज, इंडियन टीवी सीरीज नहीं। यहाँ के टीवी सीरियल्स में तो सास गोबर करती है और बहू उसके उपले बना के व्यूअर्स के मुंह पे फेंक देती है। शोज जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स, द एक्सपेंस और लॉस्ट इन द स्पेस, ये सब बड़े बजट्स के शो होते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्वल टीवी शोज नहीं बना रहा था। शोज जैसे कि डेयरडेविल, पनिशर, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज, ये सारे अच्छे शोज हैं। बट इसमें जो हीरो है वो छुटभैया नेता की तरह गली के गुंडों की पिटाई कर रहा होता है। मतलब कि इसमें कोई दुनिया तबाह हो रही है, बहुत साइंस फिक्शन लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप मार्वल की मूवीज़ को कंपेयर करोगे उसके टीवी शोज से, तो उसमें ना ही उतने बड़े स्टार्स होते हैं और ना ही स्टोरी इतनी ग्रैंड स्केल होती है। तो अब उन्होंने डिसाइड किया है जितने भी ये अनजंड शोज थे उनको बंद करके और जहाँ पे भी वो अवेलेबल है वहाँ से पुट डाउन करके बड़े बजट के शोज बनाएंगे। अब मार्वल की मूवीज़ का रीच कहाँ तक है ये तो सब जानते हैं। मुझे लगता है अगर एलियंस इस धरती पर आ जाए तो हमारी टेक्नोलॉजी से पहले हमारी मूवीज़ से उनकी फट जाएगी। अब जब पकड़ इतनी बड़ी है तो क्यों नहीं उसे कैपिटलाइज किया जाए। इसीलिए मार्वल उन मूवीज़ से कैरेक्टर्स उठा करके टेलीविज़न सीरीज़ बनाने लग गया। क्योंकि उनके नाम पे जब मूवी देख ले रहे हो तो टीवी सीरियल नहीं देखोगे क्या देख। बेसिकली उनका अनुमान ये है कि ज़्यादा ऑडियंस कनेक्ट करेगी टीवी सीरीज से अगर हम मेन कैरेक्टर्स को उन टीवी सीरियल्स में इन्वॉल्व करें तो, जो कि सही होता हुआ दिख रहा है। दूसरा पॉइंट है कीपिंग द बिजी एक्टर्स अवे। अब हल्क, थॉर, ये सब आंडू पांडू एक्टर तो है नहीं, सस्ते में तो आएंगे नहीं। तो क्यों नहीं उन एक्टर्स को उठा लिया जाए जिन पे कभी कोई इंडिविजुअल मूवीज तो बन नहीं सकती थी। इसीलिए लोकी, फाल्कन, व्हाइट वुल्फ, वांडाविजन, इस तरह की सीरीज ये लोगों ने बनाना चालू कर दिया। अब फायदा ये हुआ कि इन स्टार्स की फैन फॉलोइंग तो इतनी है ही कि शो पॉपुलर होगा ही होगा। साथ ही साथ कुछ नए शोज जैसे कि शी हल्क, आयरन हार्ट, इन जैसी वेब सीरीज को भी बूस्ट मिल जाएगा। क्योंकि मार्वल दूर की सोचता है, जस्ट लाइक अवर पॉलिटिकल पार्टीज। अब MCU में 23 मूवीज थी जो कि आपस में कोरिलेट करती भी थी और नहीं भी करती थी, और इसमें भी आगे कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। वैसे ये मार्वल का चौथा फेज है। तीसरा पॉइंट है एक्सपैंडिंग डिज्नी। एज वी ऑल नो मार्वल इज ओन्ड बाय डिज्नी। तो भैया अब जो डिज्नी बोलेगा मार्वल को करना पड़ेगा। पहले मार्वल के 2 एंटिटी थे। पहला मार्वल स्टूडियो जो मूवीज़ बनाता था और दूसरा मार्वल टेलीविज़न जो कि टीवी शोज बनाता था। अब इन दोनों एंटिटीज़ के अलग अलग चीफ थे। केविन फेज हैंडल करते थे मार्वल स्टूडियोज़ और जेफ लोएब मार्वल टेलीविज़न। अब डिज्नी ने जेफ लोएब को हटा करके केविन फेज को ही दोनों का चीफ बना दिया है। और डिज्नी और फीज का ये विजन है कि आने वाले समय में स्टोरीज और कैरेक्टर्स को ऐसे डेवलप किया जाए कि दोनों मूवीज और सीरीज को रिलेट और एक्सपेंडेबल हो सकें। और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि फोड़े में जब तक उंगली करते रहेंगे तो उसमें से मवाद निकलता ही रहेगा। इसीलिए दूसरे टेलीविज़न शोज जो दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं उनको बंद और हटाया जा रहा है। अब चाचा डिज्नी ने खोल लिया है अपना खुद का प्लेटफॉर्म। अब वो सब कुछ वहीं डालेगा, मतलब कि शोज डालेगा। इसीलिए मार्वल में अब जो भी मूवीज़ है वो ज़्यादा R-rated नहीं बन रही, उसमें ज़्यादा खून खराबा नहीं हो रहा है, क्योंकि डिज्नी इज़ ऑल अबाउट किड्स। पर यार ऐसा थोड़ी होता है। अब DC को देखो कितनी डार्क मूवीज़ बनाता है, साला कुछ दिखता ही नहीं है उसमें। और मार्वल की मूवीज़ में तो रेनबो ही हक देते हैं। अब सब्सक्राइबर्स के लिए तो आदमी गाली भी मार सकता है और गाने भी गा सकता है। गाने। अब सोचिए, हाथी जो है अंडा नहीं देता, लेकिन अगर देता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता। अब इस बात का उससे कुछ लेना देना तो है नहीं, पर मन में आई इसलिए बोल दिया।
क्योंकि मन में आई हुई बात को बोल देना मैंने सीखा है। अब मूवीज़ में तो मार्वल ने डीसी को धो धो के रखा हुआ है। हार मान के डीसी को जोकर जैसी मूवी बनानी पड़ी ये बताने के लिए कि भैया हमको भी आता है मूवी बनाना, हम भी वार्नर भैया के साथ बहुत क्रिकेट खेले हैं। अब डीसी मूवीज़ में तो मार्वल को आउट नहीं कर पा रहा, लेकिन टेलीविज़न में वो लव घोड़े की तरह भाग रहा है। शोज़ जैसे कि फ्लैश, एरो, सुपरगर्ल, लेजेंड्स ऑफ टुमारो, इन लोगों ने अच्छा खासा मार्केट पकड़ रखा है। हालांकि मेरे को एक भी अच्छा नहीं लगता इनमें से। और दूसरी तरफ मार्वल के पास एजेंट्स ऑफ शील्ड, डिफेंडर्स, पनिशर जैसे शोज़ हैं जो कि अच्छे शोज़ हैं, पर उनका रीच जो है उतना ज़्यादा नहीं है और उनकी पॉपुलैरिटी भी कम होती जा रही है। इसीलिए ऐसे शोज़ इंट्रोड्यूस करना जिसके कैरेक्टर्स की ऑलरेडी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है मार्वल को मदद करेगा डीसी को काउंटर करने में। तो भाई इतने ही रीजंस थे, अब क्या किताब लिख दूँ इस पर। तो फिर इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा, और टांगों के बीच में खुजलाना बंद करके सब्सक्राइब कर दो।